नमस्कार दोस्तों। आखिर क्या हो रहा है हमारे हिंदू धर्म की इस आड़ में, जहां एक बाबा चमत्कार दिखा करके करोड़ों बटोरता है। हमारी रावण से बात और सर में मारो, अब सर में बराबर मारो। जहां एक साध्वी अपनी सन्यास की जिंदगी बता करके करोड़ों की बैग लेकर के, लाखों की बैग लेकर के स्पॉट किए जाती है। जिस धर्म के नाम पर 10 साल 11 साल के बच्चे को बाल संत बना करके सोशल मीडिया पर बाबाओं की तरह लॉन्च किया जाता है, क्या यही हिंदू धर्म की आस्था है या फिर अंधभक्ति का बाजार? सर में मारो जरा, गला पकड़ इसका, गला पकड़। और आज हम ऐसे सच और फैक्ट आपके सामने ला रहे हैं जिसमें हिंदू धर्म के नाम पर पाखंड को फैलाया जा रहा है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम समझेंगे कि किस तरीके से चमत्कार का सहारा लेकर के, किस तरीके से स्क्रिप्टेड जो नोट होते हैं उसका सहारा लेकर के हो, या फिर मनोवैज्ञानिक तकनीक का सहारा लेकर के, या फिर दिखावटी हो, या फिर बाल संत का प्रयोग करके किस तरीके से इस धर्म में अपना धंधा चलाया जा रहा है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात डिस्क्लेमर कर दूं कि इस वीडियो में बहुत से तथ्य फैक्ट ऐसे होंगे कि इसके लिए मैं एक खुद डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। इस डॉक्यूमेंट्री में किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म, किसी भी एक व्यक्ति को ठेस पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है, बल्कि एक जागरूक करना है। एक ऐसे पाखंड के खिलाफ हमारे हिंदू धर्म की आड़ में धर्म के साथ साथ धंधा चलाया जाता है। इस डॉक्यूमेंट्री में प्रस्तुत सामग्री किसी मीडिया रिपोर्ट, किसी न्यूज चैनल के सूचना और जांचों के आधार पर आधारित है, इसीलिए कृपया इस वीडियो को जागरूकता के उद्देश्य से देखें, ना कि एक प्रकार के विरोधाभास के उद्देश्य से। तो चलिए वापस से हम अपने विषय पर आते हैं और समझते हैं इस पाखंड की दुनिया के इतिहास। लेकिन कहां से शुरू करूं? शुरुआत में करता हूं एक ऐसे चमत्कारी बाबा से जो आजकल हाल फिलहाल भारत में सुर्खियां बटोर रहे हैं, जिनका नाम है बाबा बागेश्वर। बाबा बागेश्वर एक मध्य प्रदेश के गाँव से आते हैं और आजकल इन्हें चमत्कारी बाबा के रूप में भी देखा जाता है। एक दैनिक जागरण रिपोर्ट के अनुसार उनका असली नाम धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग है, जिनका महज उम्र लगभग 28 साल है, यानी कि मेरे से सिर्फ और सिर्फ 2 साल के बड़े हैं। इतने कम उम्र में इतनी प्रसिद्धि पाने वाले बाबा, इतनी चमत्कारी, इतनी सिद्धि पाने वाले बाबा, ये कोई संयोग नहीं है, क्योंकि इनके इलाज, इनके जो तकनीक है, इनके जो रेमेडीज है, वो देख करके आप भी दंग रह जाएं। जरा इस वीडियो में देखिए। सर में मारो जरा, गला पकड़ इसका, गला पकड़। इतना ही नहीं दोस्तों, ये बाबा के कारनामे तो कुछ ऐसे हैं कि जो मंच से भड़काऊ भाषण देते हैं, उकसाते हैं और हथियार उठाने की बात करते हैं। क्या यही संत का परिभाषा है? सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। यह कोई किसी भी प्रकार की बयान नहीं थी। ये बाबा का सिर्फ मकसद था किसी एक धर्म, किसी एक समुदाय को भड़काना, क्योंकि इस तरीके की बोली बोलने से ये साफ होता है ये बाबा, ये संत नहीं बल्कि एक भड़काने वाले पाखंडी। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म, हमारे हिंदू समाज में आज भी कुछ ऐसे बाबा हैं जो इस तरीके के भाषण से बचते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई देखता नहीं, ध्यान नहीं देता। क्योंकि हमारे देश की मीडिया हो, वो इसी बात को सिर्फ दिखाती है जहां हिंदू मुस्लिम की एक मिर्च मसाला लगी। और ये बाबा अक्सर हिंदू मुस्लिम की मिर्च मसाला करते हुए हर एक बार पाए जाते हैं और इसीलिए इतनी जल्दी ये फेमस हो पाए। तो सवाल उठता है कि क्या धर्म के नाम पर इस तरीके की नफरत फैलाना, क्या यही अध्यात्म है? क्या यही हिंदू धर्म का अध्यात्म हमें ये चीज सिखाता है कि अपने धर्म के नाम पर इस तरीके उकसावे वाले भाषण दो? लो, जग जाओ, अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो हम सब हिंदू एक हैं। कि पत्थरबाजों के ऊपर बुलडोजर चलाओ, लाठियां डब बरसाओ। तो हमारी लॉ एंड ऑर्डर, हमारी पुलिस क्या मर गई जो ऐसे बाबाओं की भक्ति में आकर के हम ऐसे काम करें? और इतना ही नहीं दोस्तों, जब इस बाबा को एक तार्किक समाज सेवी श्याम मानव के द्वारा मंच पर आकर के ये बात की चुनौती दी जाती है कि किन्हीं 10 लोगों को एक कमरे में बिठा करके उनकी सारी जानकारियां हमें बताए, 90% की एक्यूरेसी से भी अगर बता देते तो मैं इन बाबा के चरणों में अपना सिर टेक दूंगा। तो मुझे सबसे पहले कहा गया कि उनका राम कथा का आयोजन है। मैंने कहा अच्छी बात है, उसका तो स्वागत होना चाहिए। लेकिन लोगों ने ये ध्यान में ला के दिया कि उनके दिव्य दरबार के काफी वीडियोस उपलब्ध है, इसलिए मैंने उसके तरफ ध्यान दिया। मेरी बड़ी टीम है, उन टीम को मैंने भिड़ा दिया। 40-50 वीडियोस उन्होंने खंगाले और उनके ध्यान में आया कि इसमें काफी कानूनन उल्लंघन होता है। लेकिन ये बाबा नागपुर से अपने सभा सत्र को बंद करके वहाँ से फरार हो जाते हैं। रायपुर आकर के ये बात कहते हैं, 3 तारीख को हम पहले ही ये कह चुके कि हम 7 दिन की कथा है, सब कथाएं हमने 2-2 दिन की काट दी। आप यहाँ आइए और हमें चैलेंज कीजिए। क्या नागपुर में आपको सांप सूंघ गया था? या बाबा यही नहीं रुकते हैं, ये बाबा अपने रेमेडीज में, अपने सत्र सभा में ये कहते हुए पाए जाते हैं कि हमें
हमारे पास कैंसर का भी इलाज है, जिसमें वो ये रेमडीज, मैजिक रेमडीज बताते हुए पाए जाते हैं कि गौमूत्र का सेवन करने से कैंसर ठीक हो जाएगा। कंठ ज्योति जलाएं, 50 ग्राम देसी गाय के गौमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा, आशीर्वाद। जो कि एक प्रकार का कानूनन अपराध है, लेकिन किसी भी प्रकार से इन पर कोई भी कानूनन एक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि आजकल जो हमारे देश में जो सत्ता में बैठे सरकार है वो ऐसे बाबाओं को संरक्षण देने की बात करती है, क्योंकि उनसे जो उनकी राजनीति की रोटी है वो पकते रहती है। तो क्या हम ये मान ले कि ये एक प्रकार की चमत्कार है या एक प्रकार के स्क्रिप्टेड शो जिसमें सब कुछ पहले से तय होता है? क्योंकि दोस्तों, धर्म के नाम पर अंधविश्वास फैलाना ये एक प्रकार की कानूनन अपराध ही नहीं बल्कि एक प्रकार के समाज में जहर भी फैलाता है। ये बाबा लोग सिर्फ धर्म के नाम पर चमत्कार तक ही सीमित नहीं है। इस देश में धर्म के नाम पर कुछ साध्वी जो धर्म के नाम पर लग्जरी ब्रांड को अपनाते हुए पाए जाते हैं। साध्वी या संत का मतलब होता है कि एक साधारण जिंदगी, ना कि किसी भी प्रकार की लग्जरी लाइफ। तो चलिए आगे समझते हैं कि किस तरीके से हमें बेवकूफ बना करके वो अपना लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। और इसमें सबसे पहला और चर्चित नाम आता है एक साध्वी का, जो खुद तो करोड़ों की फी लेकर के, करोड़ों की पैसे लेकर के मंच पर आकर के हमें त्याग की पाठ पढ़ाती है, लेकिन खुद दिल्ली के एयरपोर्ट पर 2 लाख की डियोर की बैग, पर्स, लग्जरी गाड़ी के साथ स्पॉट की जाती है। और राम कथा जब वर्णन की जाती है तो मंच पे बैठ के आहा कैसे आंसू, ढलल ढलल आंसू निकलेंगे, आपको भी रुलाएंगे, खुद भी रोएंगे। किस बात के लिए? ओ राम को वन गमन में इतना कष्ट हो रहा है, वन में इतनी तकलीफें हो रही हैं, तो राम की तकलीफों का वर्णन कर रहे हैं, आंसू आ रहे हैं। और ये सारा वर्णन एयर कंडीशनड मंच पर बैठकर होता है। अपने को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, राम की तकलीफों का वर्णन कर। एयर कंडीशन मंच चाहिए, एयर कंडीशन घर चाहिए रहने के लिए, एयर कंडीशन कार चाहिए और चार्टर्ड प्लेन चाहिए आने और जाने के लिए, तब राम की कथा सुनाई जाएगी। जो राम जिंदगी भर पैदल चलते रहे, जिन्होंने अपना रथ भी छोड़ दिया था अयोध्या से निकलते समय, वो राम ने जिंदगी भर पैदल चल के काम किया और यहाँ एयर कंडीशन कारों में घूम घूम कर, चार्टर्ड प्लेन में घूम घूम कर राम की कथा सुनाते हैं। वो कथा वथा नहीं है, वो उद्योग है, व्यापार है, बिना टैक्स का। सोशल मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अगर हम माने तो बीच में एक विवाद भी इनके ऊपर उठा था कि चमड़े के बैग के साथ कृष्ण की भक्ति एक साथ कैसे चल सकती है, लेकिन ये बात को भी ज्यादा समय तक नहीं चलने दिया गया और इसे धीरे धीरे दबा दिया जाता है। फिर हम सब लोग उस चीज को भुला करके अपने इस पाखंड की दुनिया में मूर्ख बनने के लिए फिर से तैयार हो जाते हैं। ज्यादा कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ, मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए। और इन सब पाखंड का दुष्प्रभाव हमारे भारत के समाज पर, हमारे हिंदू धर्म के समाज पर इस तरीके से पड़ रहा है कि आजकल के जो पिता है, माता पिता हैं या फिर पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चे को बाल संत बना करके यूट्यूब, सोशल मीडिया पर लॉन्च कर रहे हैं और इस धर्म के नाम पर अपना धंधा, अपना घर, अपनी पूंजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है दिल्ली के रहने वाला 12 या 13 साल के एक बच्चा अभिनव अरोड़ा, जिसे बाल गुरु बना करके सोशल मीडिया पर लॉन्च किया गया है और कई अच्छे खासे चंदे लेकर के इसके दरबार भी अब लगाए जाते हैं। जरा सोच के देखिए कि हमारे धर्म की प्रचार प्रसार किस दिशा में जा रही है, हमारा देश का विकास किस दिशा में जा रहा है। ये बच्चा जन्मजात से ही ऐसा नहीं है, इनके माता पिताओं के द्वारा ट्रेन एंड उनके कोचिंग का ये सब परिणाम है कि आज इस बाल संत को लॉन्च करके करोड़ों रुपए, लाखों रुपयों की यहाँ पे धंधा चलाया जा रहा है इस धर्म के नाम पर। इतना ही नहीं दोस्तों, हमारे धर्म में पाखंड की सीमितता धार्मिक मंच तक ही नहीं है बल्कि समाज में भी मौजूद है। जातिवाद और छुआछूत के रूप में कई बार इस चीज को देखा गया है। जब राजस्थान में एक दलित विधायक एक मंदिर में प्रवेश करता है और पूजा पाठ की अर्चना करता है तो उसके बाद उस मंदिर का शुद्धिकरण किया जाता है एक बड़े जाति के नेताओं के द्वारा। और इस प्रकार की शुद्धिकरण की तुष्टि राजनीति से ये साफ होता है कि यह किसी भी प्रकार की धार्मिक नहीं बल्कि एक जातिवादी सोच है। इतना ही नहीं दोस्तों, जब सितंबर 2024 में नवादा बिहार में जब 80 दलित परिवार के घर को उच्च जाति के लोगों के द्वारा जला दिया जाता है, बाद में इस रिपोर्ट के तहकीकात करने पर, निजी जमीनी स्तर पर जब तहकीकात किया जाता है तो पाया जाता है कि छुआछूत के आधार पर उनके घर को जलाया गया है। सरकार के द्वारा किसी भी तरीके की एक्शन, किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया, न्याय इन 80 परिवार को नहीं मिल पाया है आज तक। और इसीलिए मैं शुरुआत में ही बोला था कि जो वर्तमान में सरकार है वो इस धर्म के नाम पर किस तरीके से कैसे कैसे लोगों को संरक्षण और पनाह देती है जो ऐसे समाज में उपद्रवी तत्व के रूप में काम करते हैं। क्योंकि इस पार्टी की, इस देश में जो बैठे सत्ता में जो पार्टी है, उनकी राजनीति, उनकी जो तुष्टीकरण की राजनीति है
इसी जातिवाद के नाम पर चलती है। ये बात हमें आज नहीं तो कल समझ जरूर आएगा, क्योंकि हिंदू धर्म की जो आस्था है वहाँ एक करने की बात की जाती है। सभी तमाम घटनाओं को देखने के बाद हमारे मन में सिर्फ और सिर्फ एक सवाल उठता है, क्या यही हिंदू धर्म की एक सच्चा धर्म है या एक प्रकार का पाखंड का आडंबर? क्योंकि बाबाओं की जो ये चमत्कार हो, या फिर साध्वी का चमक धमक, या फिर जातिवाद का आग हो, या फिर बच्चों को बाल संत बना करके सोशल मीडिया पर लॉन्च करके धर्म के नाम पर अपना धंधा चलाने की बात हो, ये सभी एक ही पाखंड को दर्शाता है। धर्म के नाम पर फैलाया गया झूठ हो या धर्म के नाम पर फैलाया गया धंधा पाखंड हो। क्योंकि दोस्तों धर्म के नाम पर अब यहाँ पे हिंदू धर्म में खेल हो रहा है, जहाँ पैसा हो, चमत्कार हो या फिर भेदभाव की बात हो। ये सब चीजें हमने इस वीडियो में देखा और समझा। लेकिन इस वीडियो बनाने का पहला तात्पर्य ये है कि हम इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जो आज भी इस धर्म के नाम पर इस पाखंड जैसे बाबाओं के बीच रह करके फंस करके मूर्ख बन रहे हैं। और इसीलिए किसी सज्जन व्यक्ति ने कहा था कि समाज तभी बदलेगा जब हम अपनी आंखें खोलेंगे। आस्था हमारी मन की शांति के लिए है, ना कि पाखंड और धंधा करने के लिए। विज्ञान सम्मत सोच अपनाइए और आगे बढ़िए। या ऐसे पाखंड बाबा हो या फिर ऐसे पाखंड साध्वी हो, इन सब से सवाल पूछिए और सच्चे धर्म, सच्चे ज्ञानी, सच्चे बाबाओं को पहचान कीजिए। हमारे समाज, हमारे हिंदू धर्म में सच्चे बाबाओं की कमी नहीं है, बल्कि हमें उन्हें पहचानने की जरूरत है। और इस वीडियो के माध्यम से हमारा अंतिम संदेश यही रहेगा कि भक्ति के साथ अपनी विवेक का भी इस्तेमाल करें। अगर इस वीडियो को शेयर करते हुए अगर हम साथ चले, तभी हम सच्चा धर्म को जानेंगे, सच्चा धर्म हमारा जागेगा। पाखंड से लड़िए और सच्चे धर्म के साथ खड़े रहिए। अगर ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले तमाम वीडियो के लिए सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे, उसके लिए आप कमेंट में कर सकते हैं अगर आपके पास कोई और टॉपिक है जिस पर एक रिसर्च बेस्ड डॉक्यूमेंट्री वीडियो मैं आपके बीच ला सकता। अब मैं आपसे विदा लेता हूं। मुझे खुशी है कि आपको ये वीडियो अब तक पसंद आई होगी। आप इस वीडियो के जरिए समझ चुके होंगे कि किस तरीके से हमारे समाज में पाखंड को फैलाया जा रहा है। तब तक के लिए जय हिंद।